सोना सोना फर्श सोना हेला 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 आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद औफ़ू बिअहदिकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बाद सलात मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम ईरानी तरीक़त मेरे मालिक का कितना बड़ा फजल और एहसान कि जिसने आज फिर इस मकाम पर हमें मिल बैठकर अपना और अपने प्यारे हबीब फ़ख्रे दो आलम जाने कायनात फ़ख्रे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक करने और सुनने का मौका नसीब फरमाया। अल्लाह करीम ये लम्हे कबूल फरमाए, ये घड़ियाँ कबूल फरमाए। खुशी हुई आप लोग सारा दिन मेहनत करना, कारोबार, तिजारत, थकावट की परवाह नहीं की। आज आप फिर इस मकाम पे इकट्ठे हुए और जितनी देर से बैठे हैं कोई दुनिया का काम नहीं है, यह ज़िक्र खुदा है, यह ज़िक्र मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज बज़म तो सजी हुई है। अल्लाह एक प्यार वाले, एक मोहसिन, यकीनन ऐसे गुलाम लोगों को कम मिलते हैं। अल्लाह करीम उनके दराजात बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। मैं हर आने वाले मेहमान आका सल्लम के बज़म में उसको मरहबा कहता हूँ, बिलखुसूस गुलामान मोरी शरीफ, अल्लाह गुलामान वादी अज़ीज़ शरीफ, अल्लाह जहाँ भी जिसका ताल्लुक़ है हम सबको मरहबा कहते हैं। मैं आपकी तवज्जो का तालिम हूँ। आप दुनिया के बाज़ार में चले जाएं, ये सियालकोट की सरजमीन है। कुछ ख़रीदना हो तो कुछ देना भी पड़ता है। ये दुनिया की मार्केट का असूल है। खा वो एक मिट्टी का बर्तन क्यों ना हो, वो प्लास्टिक के बर्तन क्यों ना हो, आप बाज़ार चले जाएं, अगर कुछ लेना हो तो कुछ देना भी पड़ता है। और फिर वो शख्स जो मार्केट जाए, चीज़ें सस्ती हों, तलब ना हो तो कोई नहीं खरीदता। चीज़ें सस्ती हों, तलब ना हो, ज़रूरत ना हो तो वो हम नहीं खरीदते। और चीज़ें महंगी हों और ज़रूरत हो फिर हम कोशिश करते हैं कि वो मिल जाए। चीज़ महंगी हो लेकिन ज़रूरत हो तो फिर कोशिश करते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए। फिर अल्लाह सबब भी पैदा करता है। ये दुनिया के बाज़ार की बात है। ये दुनिया के बाज़ार कभी बंद होते हैं, कभी खुले होते हैं, और एक बाज़ार अल्लाह के करम का भी है। न वो दिन को बंद होता है, न रात को बंद होता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई दिन का भूला हुआ रात को आए, वो उस पर भी करम करता है। कोई रात का भूला हुआ अल्लाह दिन के लम्हों में आए, वो उस पर भी करम करता है। अल्लाह वो बड़ी करीम बारखा है, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा गफूर है। अल्लाह करीम इस आयत के हिस्से में जो हुक्म दे रहा है वो आम नहीं है। फरमाया तुम आम नहीं हो, तुम तो मेरे नबी के गुलाम हो। तुम्हारे गले में मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा है। तुमने मुझे वादा ला शरीक माना है, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल माना है। आखिरी फरमाता है औफू बिअहदी, ये जो वादा किया है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। फरमाता जो तुमने वादा कर लिया है ना, तुम फिर आम इंसान नहीं हो, तुम तो मेरे नबी के गुलाम हो, तुम मुसलमान हो। अल्लाह फरमाता है अब ये ऐद पूरा करो। अच्छा, अगर आज पूरा करेंगे ये वादा तो फिर क्या होगा? वो मालिक, वो बेनियाज, वो अला कुल्ले शैन कदीर। हम तो आजिज लोग, बेबस लोग, कमजोर लोग, लेकिन इतना करीम रब है। फरमाता है अगर तुम वादे पूरे करोगे ना तो मेरा भी ऐलान है, फिर मेरे वादे जो तुम्हारे साथ हैं वो मैं पूरे करूंगा। जो मेरे वादे तुम्हारे साथ हैं वो मैं पूरे करूंगा, लेकिन शर्त लगाई पहले तुम भी पूरे करो। आज लम्हा फिक्रिया है उम्मत मुसलमान के लिए। हालात किस नगर पे चले गए, थोड़ा सा गौर फरमाए। थोड़ा सा ये साल पिछले मार्च से लेकर फिर मार्च करीब आ रहा है, कितने लाखों मुसलमान थे जिनका प्रोग्राम था हम हज पे जाएंगे, पैसे जमा करवा दिए, लिस्ट में नाम आ गया, हज पे जा रहे हैं, बड़े खुश थे, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। पैसे तुम्हारे पास जरूर थे, सरमाया जरूर था, लेकिन मालिक को मंजूर नहीं था कि तुम आकर हज करो। वो दिन कितने मुश्किल में गुजरे। पिछला रमजान थोड़ा सा गौर फरमाए, ये क्या था? दरअसल ये हमारी कोताहियों का नतीजा है, ये हमारी खामियों का नतीजा है। एक पंजाबी शायर ने बड़ी प्यारी बात की, जिस गल लई सानू रब कलिया ओ करना याद ना रिया। अल्लाह। जिस गल लई सानू रब कलिया ओ करना याद ना रिया। असी पै गए जीतन दे चक्रां विच ते सन हरना याद ना रिया। ते सारी उमर सैफ उधार च गुजरी ते भरना याद ना रिया। ते फानी दुनिया विच इंज दिल लाया सानू मरना याद ना रिया। असी पै गए जीतन दे चक्रां विच ते सन हरना याद ना रिया। ते जिस गल लई सानू रब कलिया ओ करना याद ना रिया। मालिक ऐलान फरमा रहा है तुम हम नहीं हो, तुम तो मुसलमान हो। हम किस ट्रैक पे चले गए? सिर्फ नमाज पे रुक जाना है, सिर्फ रोजा, सिर्फ हज नहीं, नमाज तो जरूर पढ़नी है। हमें तो सर में दर्द हो ना, हम सजदे छोड़ देते हैं, बुखार हो सजदे छोड़ देते हैं। बाद दफा हमें कुछ नहीं होता, मस्जिद के करीब भी होते हैं, सजदे छोड़ देते हैं। माना ये फिर गुलामी नहीं है। गुलाम हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो, खुशियों से जश्न मना रहे हैं, फिर ताल्लुक अजीम लोगों के साथ हो, निस्बत आला लोगों के साथ हो। हमने बेनमाजी को पीर नहीं माना, हमने भंगियों को पीर नहीं माना, अल्लाह। जत्सियों को पीर नहीं माना, हमने उसे पीर माना है जो गुलाम मुस्तफा है, सुभान अल्लाह। जिसकी सीरत मुहम्मदी, जिसका किरदार मुहम्मदी, वो हमारे सर का ताज है। सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। ये सदाएं गूंज रही थी ना, ताजदार वादी यजीद शरीफ, ताजदार मोरी शरीफ, ये कौन लोग थे? ये वो थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करके दिखाई, वफाएं की। आप सियालकोट की सरजमीन पे रहते हैं, हजरत इमाम अली हक, जरा इनकी जिंदगी तो पढ़कर देखिए ये कैसे लोग थे। हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह, हजूर सुल्तान आरिफीन, ये कौन लोग थे? अल्लाह। पता चलता है ये वो लोग थे जिन्होंने वफा की। आज दुनिया उनकी मट्टी को भी सलाम पेश करती है। वजह क्या थी? फरमाया औफू ब्यादी ऊफे ब्यादिकुम, जरा बातें पूरे करके दिखाओ तो सही ना। जिस ट्रैक पे आए हो ना, ट्रैक पे चल के दिखाओ, फिर अल्लाह फरमाता मैं तुम्हें हिस्से दूंगा। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है हमें कुछ ना करना पड़े, जो हमारी ख्वाहिश हो वो हमें मिल जाए, हमें कुछ ना करना पड़े। आपने कभी देखा जब तक बच्चा नहीं रोता ना, माँ भी दूध नहीं देती, बच्चा रोता फिर माँ ख्याल करती है, फिर माँ दूध देती है। बारिश आए तो फिर बहारें आती हैं। तो कुदरत भी सोए हुए लोगों का मुंह नहीं चूमती है, करीम है, गफूर, अला कुल्ले शैन कदीर। लेकिन थोड़ा सा सोचे, तुम आम नहीं हो, तुम शान वाले लोग हो, तुम्हारा मकाम बड़ा है। हाँ, भूल गए, कोताही, सुस्तियां हैं। एक शख्स आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में,
हमने तो कलमे को समझने की कोशिश ही नहीं की। मुसलमानों के घर पैदा हुए, बस हम मुसलमान हैं, नमाज टाइम मिल गया पढ़ ली, नहीं मिलता नहीं पढ़ते। लेकिन ज़हन में रखना ये कलमा आम नहीं है, ये बड़ी पावर वाला है, ये बड़ी ताकत वाला है। आइए मैं गुलाम की बात अर्ज करता हूँ, ज़रा कलमे को समझे तो सही। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी आपका गुलाम बनना चाहता हूँ, मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह की तौहीद के ऐलान के लिए हाजिर होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत खत्म नबूवत के ऐलान करने के लिए हाजिर होता है। कितने खुशबख्त थे वो लोग जिन्होंने वद्दुहा का मुखड़ा देखा, वल्लैल की जुल्फे देखी। अर्ज करता है मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो जिसको कलमा तेरे और मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पढ़ाया होगा, वो कैसा शख्स होगा, कितने मुकद्दर का धनी होगा, कितना खुश नसीब होगा जब कलमा पढ़ लिया ना। अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए हुक्म क्या है, मेरे लिए ऑर्डर क्या है। मजे की बात, जब ये कलमा पढ़ चुका तो जंग लड़ी जा रही थी, जहाद हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जाकर जंग लड़ो, जाओ जाकर जंग लड़ो, जाकर जहाद करो। होता ना हमारी तरह का ढीला डाला। तो अर्ज करता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो मैं सिर्फ गुलाम होने आया हूँ, कलमा पढ़ने आया हूँ, ये तो जहाद है, जंग लड़ी जा रही है तो जान जा सकती है। मैं पहले घर जाऊंगा, मैं बच्चों को मिलूंगा, उनकी कोई ड्यूटी लगाऊंगा, फिर वापस आता हूँ। नहीं, जब हुक्म हुआ कि जंग लड़ी जा, जाओ, जान से हाजिर है। अल्लाह किस्सा मुख्तसर, वो आने वाला मुस्लिम नौ मुस्लिम शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए मैदान जहाद में चला जाता है, जाकर जंग लड़ता है। किस्सा मुख्तसर, शहादत उसका मुकद्दर बनती है। अल्लाह, शहादत उस शख्स का मुकद्दर बनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, शुहदा को देखा ना, बड़ी काबिल तवज्जो बात। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौ मुस्लिम के पास पहुंचे, पता है आपने क्या जुमले इरशाद फरमाए, नाज करके तुम आम नहीं हो, तुम मेरे नबी के गुलाम हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम मुकद्दर के धनी हो। हाँ, खामियों को साइड पे करना पड़ेगा, ट्रैक पे आना पड़ेगा, फिर देखे कैसे खुशियां नसीब होती हैं, कैसे इज्जतें मिलती हैं। वो शख्स जो नौ मुस्लिम वहां तशरीफ फरमाता ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश पर आए ना, उस शहीद के पास, आपने फरमाया, गुलामों आओ, आज मैं तुम्हें एक ऐसा गुलाम दिखाता हूं जिसे जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला, एक नमाज, एक सजदा करने का मौका नहीं मिला, एक रोजा रखने का मौका नहीं मिला, लेकिन जन्नती है। अल्लाह अल्लाह, जन्नती है, जन्नती। क्यों, वजह क्या है? आपने इरशाद फरमाया, एक कदम कुफर से निकाला, दूसरा पैर इस्लाम में रखा, अल्लाह, और दूसरी तरफ एक कदम दोज़ख से निकाला और आकर जंग लड़ता है, दूसरा पैर जन्नत में रखा। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी बदौलत? ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुसाफतें जो जमीन और आसमान से ज्यादा थी ना, इस कलमा तैयबा की बरकत से वो सारे फासले खत्म हो गए। लेकिन जान का नजराना पेश किया, ये थी गुलामी, ये थी मोहब्बत, ये थी वफा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो गुलाम गुजरे, अमीर नहीं थे, लैंडलॉर्ड नहीं थे, पर दिल के बड़े अमीर थे, दिल के गनी थे गुलाम एक काफिर के। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल सुनते ना, तारीफें तो खुश होते, दिल में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुआ ना, उन्होंने भी चोरी चोरी कलमा पढ़ लिया, क्योंकि जो मालिक था उनका वो तो काफिर था, तो ये गरीब लोग थे ना, माली पोजीशन टाइट नहीं थी, बहुत कमजोर थी, गुलाम थे, जर खरीद गुलाम, चोरी चोरी कलमा पढ़ा। लेकिन इश्क दियां अगर नहीं लाइया जांदियां, ए लग जान फिर नहीं बुझाइया जा। वो चोरी चोरी सजदे करते, इबादत करते। आखिर ये चीज छुपने वाली नहीं थी, मालिक को इल्म हो गया,
जब मालिक को इल्म हुआ ना, उसने उनको पास बुलाया। ये मियाँ बीवी जो लोग थे, किसी अच्छे स्कूल के पढ़े हुए लोग नहीं थे, सादा लोग, सादा अनपढ़, लेकिन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पावर उनके पास थी। गुलाम को बुलाया, कहता है मैंने सुना तुमने कलमा पढ़ लिया। टाल मटोल की, उन्होंने कहा नहीं मैंने सुना है तुमने कलमा पढ़ लिया है। दोनों ने, उन्होंने कहा अच्छा अगर तुम्हें इल्म हो गया है तो हमने कलमा पढ़ लिया है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो गए, हमने अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मान लिया। ये तो मालिक था, लैंडलॉर्ड, बड़ा गुस्से हुआ, कहने लगा तुम्हें इल्म नहीं है, तुम तो मेरे ज़र खरीद गुलाम हो, मेरी मर्जी के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, ये कलमा छोड़ दो, कुर्बान जाऊं। वो कहने लगे हम तेरे गुलाम हैं, ये वजूद, ये बॉडी तेरी गुलाम है, तू सुबह से लेकर शाम तक जो हुक्म देगा ये वजूद तेरे लिए हाजिर है, हम तेरी खिदमत करेंगे, रात से लेकर सुबह तक जिस काम का तुम हुक्म दोगे हम वो काम करेंगे। लेकिन दिल तो मुस्तफा को दिया है, तेरा गुलाम मेरा वजूद है, हमारी बॉडी तेरी गुलाम है, जो काम करवाना चाहते हो करवा सकते हो, लेकिन ये दिल ये आमना के लाल को दिया है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे खिलाफत हक शरिया, नारे हैदरी या अली। ये दिल मुर्शिद जीवे, मुर्शिद जीवे हो अल्लाह 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 अल्लाह। बड़ा समझाया, उसने बड़े लालच दिए, तुम्हें पैसे देंगे, आज़ाद कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दो। लेकिन ये गुलाम थे, कहते हैं हम सारे काम कर सकते हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं छोड़ सकते। बड़ा समझाया, बड़े लालच, बड़े लालच, लेकिन ये बिकने वाले लोग नहीं थे, बिकने वाले लोग ये नहीं थे। बड़ी कोशिश की, फिर डराना शुरू कर दिया, धमकाया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मार देंगे। उन्होंने कहा सब कुछ कबूल है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ना कबूल नहीं है। किस्सा मुख्तसर, फैसला किया गया, अगर तुम कलमा नहीं छोड़ते फुला दिन मक्के के चौराहे पे तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। गलती कोई नहीं थी, हाँ उनके नजदीक ये गलती थी कि ये मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन गए। वो दिन आया जिस दिन का उन्होंने फैसला किया था। अरब के बड़े लोग इकट्ठे थे, रईस भी, चौराहा भरा हुआ था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये शान वाले दोनों गुलाम, एक का नाम हजरत यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरी आपकी बीवी हजरत समिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये आज खरामा खरामा चलते आ रहे हैं। जब ये बात मेरे ज़हन में आती है ना तो वो मुमताज़ कादरी भी तो सामने आता है। ये कैसे लोग थे, ये बड़े खुश नसीब लोग थे। खैर खरामा खरामा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मौत को गले लगाने, मौत को गले लगाने। खराब फिक्र नहीं है, चेहरे पे कोई गमगीनी नहीं है। जब उस चौराहे पे पहुंचे ना, बड़े बड़े सिरदार थे, लोग बहुत थे, बड़ा रास्ता, भीड़ लगी हुई थी। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये गुलाम सामने हुए ना तो औरत नरम दिल होती है। तो जो सिरदार था गालिबन अबू जहल, उसने उससे कहा कि तुम्हें पता नहीं है अभी तो जवानी के दिन है, ये कलमा छोड़ दो, तुम्हें रिस्क देते हैं, दौलत देते हैं, आज़ाद कर देते हैं, जिसके साथ कहो तेरी शादी कर देते हैं, लेकिन कलमा छोड़ दो, कुर्बान जाऊं। हजरत समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पता क्या कहती है? ये एक जान है, मेरा रब हजारों जाने दे, मैं एक एक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान कर सकती हूँ, पर दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं छोड़। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सुभान अल्लाह। मैं दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ सकती। अबू जहल ने तीर मारा, आपके नाफ में पैवस्त हुआ, आप जमीन पे तशरीफ लाई, अपनी जान मालिक के सुपुर्द की और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बान कर दी। हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तो आप भी खड़े थे, उन्होंने कहा देखा तेरी बीवी का क्या हाशर हुआ है,
तेरे पास वक्त है, जवान हो, आजाद करते हैं, दौलत देते हैं, सरमाया देते हैं, लेकिन एक शर्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दो, वगरना तेरी हालत ये होगी, कुर्बान जाओ। ये भी तो नबी के गुलाम थे। है इश्क दी रीत जग तू जुदा, ना राह वेखदा ना कुरा वेखदा, है इश्क दी रीत जग तू जुदा, ना राह वेखदा ना कुरा वेखदा, जिथे चाहे झुका देवे आशिक दा सर, ना काबा ते ना करबला, जिथे चाहे झुका देवे आशिक दा सर, ना काबा ते ना करबला वेखदा, है इश्क दी रीत जग तू जुदा, ना राह वेखदा ना कुरा वेखदा, जिथे चाहे झुका देवे आशिक दा सर, ना काबा ते ना करबला वेखदा। यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते मेरी भी एक ही जान है, मेरा रब 1000 जानों दे, एक एक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ना गवारा नहीं है। हम भी उसी नबी के गुलाम हैं। तो फरमाता है रब्बे करीम औफ़ू बियादी, अब ये बातें तो पूरे करो ना, अगर करने हैं। ये थोड़े अर्सा पहले अमीरुल मुजाहिदीन बाबा रज़वी रहमतुल्लाह अल्लाह, एक ऐसा इंसान था जिसकी जिंदगी एक अलग जिंदगी थी। किस अंदाज में हजारों लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है आपके तरीकेकार से, लेकिन कोई मुस्लिम आपके नजरिए से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। एनीबॉडी आपके नजरिए से कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता। फिर दुनिया ने देखा उसका जाना कैसा जाना था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आइए आज हम यहाँ हाजिर हैं, यहाँ आने का एक मकसद होता है। हम तस्बीहात पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, मकसद ये है मालिक हमारे दामन खाली हैं, हम लिथड़े हुए हैं गुनाहों से। आज नींद को छोड़कर, काम को छोड़कर, दुकानें छोड़कर हम तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बज़म में आते हैं। हमारे दामन को रहमत से भर दे, हमारी खताओं को माफ फरमा। जब आप ऐसी बज़म में आते हैं ना, ये सियालकोट का शहर है, पाकिस्तान में बड़े शहर है, लेकिन सियालकोट की सरजमीन एक अलग सी है। यहाँ अल्लाह के बंदे भी बड़े हैं, यहाँ बुजुर्गों की आमद भी रही, अब भी है। लेकिन ऐसी महफिल में जब आते हो ना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन के आया करना, क्योंकि जो भी मेरे नबी का गुलाम होता है उसका आला मकाम होता है। जो भी वहां कैद नहीं है, इसका खानदान कौन सा है। जो भी मेरे नबी का गुलाम होता है उसका आला मकाम होता है। और झूम उठती है कायनात भी सब जब जिक्र सल्ले अला होता है। फरमाता है औफ़ू बियादी, ये वादे तो पूरे करो। कुरान में उठा कर देखें, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जब अल्लाह करीम ने आजमाया अपने खलील को, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, फरमाया मेरी खातिर आग में आ रहे हो ना, ऐ खलील आओ मेरी खातिर। काम है आग का जलाना, लेकिन आज नहीं जला सकती। क्यों? इसलिए कि तुम मेरी खातिर आ रहे हो। ऐ खलील आना तेरा काम है, इसको गुलजार बनाना तेरे रब का काम है, बेटे को पेश करना तेरा काम है, जन्नत से दुम्बा भेजना तेरे रब का काम है। ऐ खलील मेरी खातिर वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु, जब अल्लाह करीम ने आजमाया और आप पूरे उतरे तो फिर अल्लाह फरमाता है हम फिर खाली नहीं रहने देते, फिर हम उसे खाली नहीं छोड़ते, वो तन्हा नहीं रहते। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, अल्लाह करीम फरमाता है हम फिर इज्जत का ताज सजाते हैं सर पर। अगर देख रहे हैं तो फरमाया मेरे खलील को देखो। आइए हजरत बिलाल को देखें, आइए सैयदुना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ताजदार अदालत सैयदुना फरूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये दिन है अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात शेरे खुदा अल्लाह, कैसा अजीम शाहकार है। जब तक वद्दुआ का मुखड़ा सामने नहीं आया,
आंखें नहीं खोली। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, नाराए हैदरी या अली। जिसकी घुट्टी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाबे दाहन हो, वो कैसा अजीम शाहकार है। मैं आपकी एक वफा की बात सुनाता हूँ, गुलामी वाली। मोहब्बत का अंदाज देखे, ये नाम वैसे नहीं गूंज रहे, ये रंग चढ़ाया किसने? काली कमली वाले की नजर का कमाल था। सुभान अल्लाह। कोई सदीक अकबर, कोई फारूक आजम, कोई हजरत उस्मान गनी, कोई अमीर उल मोमिनीन, अमीर मुश्किल कुशा। वजह क्या थी? फरमाया वफा करके देखे तो सही, गुलामी करके देखे, फिर फल कैसा मिलता है। जो रंग चढ़ाया तो फिर दुनिया वालों ने देखा, नाराज तो नहीं हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मैं आज आपके दिलों पे दस्तक दे रहा हूं। आप नक्शबंदी हैं, ये चिश्ती जो दोस्त तशरीफ लाए, कादरी, सोहरवर्दी, मरकज सबका एक है। बज़म नक्शबंदियों ने सजाई हैं तो सब नबी के गुलाम आए। हम सबको मरहबा कहते हैं, लेकिन ज़हन में रखो हो शान वाले। लेकिन ट्रैक पे आना है, पता चले ये भी किसी के गुलाम में है। मजा तब है सरकार माशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। अल्लाह। मजा तब है, लेकिन ये कब कहा जाता है? जब इंसान उस ट्रैक पे चल के दिखाता है। अल्लाह फरमाता है वादे पूरे करके दिखाओ, फिर देखो मैं कैसे नवाजता हूं। अगर देखने तो आइए ताजदारे वादी अजीज शरीफ मेरे हुजूर महबूबुल मशाइख, कैसे करीम हस्ती, क्या अजीम शाहकार, क्या आपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वफाएं। जिसे देखना हो ना, जब रबीउल अव्वल के दिन आए, जरा उस दिन जाके देखना मंजर, और फिर आपकी मोहब्बत का वो अंदाज, वो 63 मन का केक काटना, वो 112 मन दूध की सबील, वो 112 बकरे अल्लाह की राह में कुर्बान करना। दुनिया वालों को बताया जाता है हम भी अपने नबी से प्यार करते हैं। हम भी प्यार करते हैं, हमारा ताल्लुक तो उनके साथ है। फिर सजदे छोड़ दें, मजा नहीं है, नमाजें रह जाएं, ये गुलामी नहीं है। मैं तो यूं कहा करता हूँ अक्सर, जब आप चलते हैं ना, ये तुम्हारे घर इलाके की गलियां तुम्हारे पाँव चूमे, बताएं कि जानने वाला आम नहीं, मेरे नबी का गुलाम जा रहा है। आपसे खुशबू आनी चाहिए, नक्शबंदियों खुशबू आए, तुम्हारे तरीके अच्छे हों, बेनमाजी नहीं, धोखा नहीं, रिश्वत नहीं, सूद नहीं। क्यों? इसलिए कि हम तो नबी के गुलाम हैं। तो गुलामों का काम है गुलामी। तो जिसने गुलामी की है, दुनिया उन्हें ख्वाजा नवाबुद्दीन कहती है, दुनिया उन्हें ख्वाजा मोहम्मद मासूम कहती है, अल्लाह, दुनिया उन्हें ख्वाजा मोहम्मद अली कहती है, अल्लाह, दुनिया ख्वाजा महबूब इलाही नसीम कहती है, अल्लाह, दुनिया मेहरे अली शाह कहती है, अल्लाह, दुनिया हुजूर ज़ियाउल उम्मत कहती है, अल्लाह, दुनिया हुजूर सुल्तान आरिफीन कहती है। दुनिया कहती है, क्यों कहती है? वफाओं का फल है। फरमाया औफू बियादी ऊफे बियादिकुम, जरा वादे पूरे करके दिखाओ ना। फिर दुनिया क्या मट्टी भी तुम्हें सलाम पेश करेगी, तुम्हारे कदम की तलियां चूम के ऐलान करेगी कि जानने वाला आम नहीं, मेरे नबी का गुलाम था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे खिलाफत हक शरिया, नारे हैदरी या अली। आज बड़ा दुख होता है, हमारे ही दोस्त होते हैं, हमारे भाई नौजवान दोस्त तशरीफ फरमाए, बाद दफा हमारी वजह से माँ बाप रो रहे हों, मोहल्ले के लोग हमें देखकर वो हमसे तंग हों, रात को अकेले बैठकर सोचना कि मैं कैसा इंसान हूं, मेरे माँ बाप मुझसे परेशान, मेरे मोहल्ले के लोग मेरी वजह से परेशान हैं। फिर समझना मैंने मुस्लिम होने का हक अदा नहीं किया। तुम जा रहे हो ना, लोग रास्ता छोड़े, यार जाने दो, नबी का गुलाम जा रहा है, यार तुम्हारे तरीके से खुशबू तो आए, पता चले ये किसी का गुलाम है, ये किसी का नौकर है। ये नहीं है हम रास्ते पे चले, हम रास्ता देने का वारा ना करें। तुम्हारे बुजुर्ग जा रहे हूं, तुम्हारे भाई गुजर रहे हूं, तुम्हारी बेटियां जा रही हूं, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं
रास्ता ना छोड़े, ये कैसा गुलाम है। आओ सोचना होगा कि तुम माम नहीं। थोड़ा सा अपनी जिंदगी पे नजर दौड़ाएं। हम जो सजदे नहीं करते ना, थोड़ा सोचेंगे क्या वजह है, वो कौन सी गलती हुई मुझसे कि मेरा रब मुझे अपनी बारगाह में आने नहीं देता, मुझे सजदे करने नहीं देता। और जो कर लेते हैं वो अपने रब का शुक्र अदा करना। ये नहीं कहना मैं बड़ा नमाजी हूं, मैं बड़ा सूफी हूं, बल्कि शुक्र अदा करना, मालिक मेरा फुलां दोस्त भी सजदा नहीं कर सकता, फुलां बड़ा है उसे भी तूने मौका नहीं दिया, और भी बड़े दोस्त हैं, मेरे मोहल्ले के लोग हैं, मेरे मालिक तूने मुझ पे करम किया, इस करम से मुझे महरूम ना करना। अपने शेख को याद रखें और उसकी अदाओं पे मर मिटे। पीर नगर में बैठ के नबी नगर को जा, नबी नगर में बैठ के फिर दर्शन यार के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं, लेकिन ये साल गुजरा ना, मुझे आज तक याद है सूफी मंजूर साहब बहावलपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए। आखिरी प्रोग्राम के 2 दिन थे, जब ऐलान हो गया कि कोई प्रोग्राम ना हो, कोई बज़म ना सजाई जाए, बात हुई, मैंने कहा चलो कुछ तो करते हैं। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, प्रोग्राम हुआ। हम यहाँ से सवात की सरजमीन पे चले गए। वहाँ हमने देखा मस्जिद पे हमारे मुल्क के जो ऑफिसर साहबान हैं, पुलिस ड्यूटी थी ना, मस्जिद में ना जाओ भाई, कितने 6 बंदे हो गए हैं, 10 बंदे हैं, दूर खड़े रहो। हमने वो नमाजें किसी के डेरे पे पढ़ाई, नमाज जुमा 2-3 जुमे सवात की सरजमीन पर हमें पढ़ाने का मौका मिला। लेकिन दुख हुआ, एक वक्त था लोग कहते मस्जिद में आओ आओ, मैंने कहा आज के नहीं आओ, वापस जाओ। असल में सोचना ये है कि हम इतने गिर चुके हैं ना, इतने गिर चुके हैं कि अल्लाह के घर से रोका जा रहा है। ये उनका कसूर नहीं है, ये हमें अपनी जिंदगी पे नजर दौड़ानी होगी। और जब रिज्क की तंगी हो ना, रिज्क की तंगी, रिज्क में कुशादगी ना हो, फिर अपनी जिंदगी पे नजर दौड़ाना कि कौन सी गलती मुझसे। हम अपनी जिंदगी पे नजर दौड़ाएं कि मेरे मालिक इतनी गलतियां हो गई कि हमारे लिए मुआशी तौर पे, मजहबी तौर पे इतने मसाइल का सामना है। तू तो करीम है, हम खताकार हैं, पर तेरे यार की उम्मती हैं, आसानी फरमा दे। हमने कभी सोचा वो अल्लाह है, वो रब है, वो रहमान है। अब जरा सूरत फातिहा पढ़े ना, पता चलता है अल्लाह मालिक खालिक रब है, पालता है, रिज्क देता है, मुस्लिम को भी गैर मुस्लिम को भी। जो इबादत करते हैं उनको भी रिज्क देता है, जो इबादत नहीं करते उन्हें भी देता है। बस वो लोग कहते यार तुम बड़ी नमाजें पढ़ते हो, मैं नहीं पढ़ता, मेरे पास कितना माल है। माल होना कोई कमाल नहीं, ये देखो रब की क्या मंशा है। माल है अल्लाह नसीब करे, लेकिन माल हो फिर उसके राह पे कुर्बान भी होता रहे। यतीम खुश हो रहे हैं, मस्कीन तुम्हें दुआएं देते हूं, यतीम तुम्हें दुआएं देते हूं, मस्कीन तुम्हें दुआएं देते हूं। तुम्हारा माल अल्लाह की राह में खर्च हो रहा, अल्लाह भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी होंगे। थोड़ा सा सोचे तो सही, हम किस ट्रैक पे चले गए। तुम आम नहीं हो, तुम शान वाले हो, हम भूल गए। लेकिन जिसने चल के दिखाया, मेरे रब ने उसे शर्फ बख्शा, उसे इज्जतें अता की। थक फरमाओ फू बयादी, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे खिलाफत, हकचारिया, नारे हैदरी, या अली। वो मुस्लिम को भी रिस्क देता है, काफिर को भी रिस्क देता है, नेक को भी देता है, बुरे को भी देता है, रब है ना। फिर फरमाता मैं रहमान भी हूं, तुम गुनाह करते हो मैं छुपा देता हूं, मैं रहीम भी हूं, जब तुम माफी मांगते हो मैं माफ कर देता हूं। कैसा करीम रब है। और फिर फरमाया मालिक यौमिद्दीन, ये सारी बातें बता दी, रहमान रब,
रहीम, तुम गुनाह करते हो छुपा देता हूँ, माफ़ी मांगते हो माफ़ कर देता हूँ, लेकिन ये बातें ज़हन में रखना, फिर दिलेर ना हो जाना। मालिक यौमिद्दीन, एक वक्त आने वाला है, एक दिन आने वाला है, फिर हिसाब व किताब होगा। क्या करते रहे? आज वक्त है, जब भी कोई आए, सुबह आए शाम आए, उसका बाजार करम तो खुला रहता है। तो हम यहाँ इकट्ठे होते हैं इसलिए कि हम भी अल्लाह की बारगाह में अर्जियाँ पेश करें, अपनी ख़ताओं की माफ़ियाँ मांगें, और जिन बुज़ुर्गों की वजह से ये फैज़ हमें नसीब हुआ, अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे। और बिलखुसूस अल्लाह करीम हज़ारे हमारे महबूबुल मशाइख हुज़ूर शेख करीम को सेहत अता फरमाए। आप सब आमीन फरमा दें। आमीन आमीन। सजदे मिस ना हूँ, अगर होते हैं तो फिर रात की तन्हाई में याद करना कि क्या कोताही हुई कि मेरा मालिक आने नहीं देता, और सजदा करने के बाद किसी गरीब का हक ना खाना, मिस्कीन का हक ना खाना। हम अगले दिन आ रहे थे, आजकल लोग बड़े प्यार से मैसेज करते हैं, तुम्हारे ये इनाम निकले हैं। हम भी सादा लोग हैं ना, लालच होता चलो मुझे कुछ मिल जाएगा, वो लेने के बजाय कुछ और देना पड़ जाता है। पहले तो हमें ब्रेक लगानी चाहिए कि इतने इनाम रखे हुए हैं तो किसी को दे देना, उनका कर्ज उतर जाए। तो हमारा भी ऐलान होता है, हमारे ही दोस्त होते हैं, हम ही शामिल होते हैं ना। रूप तो मुस्लिम का होता है, लेकिन पता नहीं होता कि जिस गरीब की रकम मार रही है, हो सकता है उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना हो, उसकी माँ बीमार हो, उसका बाप बीमार हो, कभी वो तरीका ना अपनाए जिससे रब नाराज हो। आज हम बहुत पस्ती की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर आज फिर हम सही मुस्लिम हो जाए, इस ट्रैक पे चल निकले, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएं, फिर वो दिन दूर नहीं कि कामयाबी मुसलमानों के कदम चूमेंगे। अल्लाह फरमाया औफू बेयादी औफू बेयादिकुम, जो वादे तुमने की वो पूरे करके दिखाओ। मैं रब वो कर ऐलान करता हूँ, जो मेरे वाले तुम्हारे साथ है मैं पूरे करूँगा। और मैंने एक बात छोड़ी थी, मौलाए कायनात शेर खुदा, आप एक दिन जा रहे थे, आपके साथ एक गुलाम भी था, रास्ते में एक दरख्त आया, जब आप वहां पहुंचे ना, अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात शेर खुदा, आपने अपना सर मुबारक नीचा कर लिया, झुकाया, क्रॉस कर गए। जो साथ गुलाम था वो अर्ज करता है, या अमीरुल मोमिनीन क्या माजरा है, टहनियाँ झुकी हुई नहीं है, शाखें बड़ी ऊंची हैं, आपने सर मुबारक क्यों झुकाया? आइए बात सुने, अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत देखें, आप सबसे प्यार देखें, वफा देखें और इताअत देखें, कितनी बाकमाल इताअत। आप फरमाते हैं, गुलाम बात ठीक है, टहनियाँ झुकी हुई नहीं है, शाखें तो बड़ी ऊंची हैं, लेकिन मुझे वो बात याद आई, एक दिन मैं और मेरे साथ फखरे दो आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम यहाँ से गुजरे थे। उन दिनों में टहनियाँ झुकी हुई थी, उन दिनों में जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, टहनियाँ झुकी हुई थी। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक को झुकाया था, मुझे वो बात याद आई। ऐ शेरे खुदा, वो मकाम आ गया है जहां तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को झुकाया, जहां नबी सर झुकाए, अली उठाए, फरमाया जचता नहीं है। अल्लाह, ये इश्क की बात थी, इश्क की दरीद जग तू जुदा, ना राह वेखदा ना कुरा वेखदा, जिथे चाहे झुका दे वे आशिक दा सर, ना काबा ते ना करबला वेखदा। सुभान अल्लाह, नाराए हैदरी या अली। ये गुलामी थी, ये मोहब्बत थी, ये वफाएं थी। हम भी उन्हीं के मानने वाले हैं। आए हम भी वही तरीके अपनाएं ताकि हमें वो दिन ना देखने पड़े जिसकी तरफ मुसलमान जा रहे हैं। अल्लाह करीम ये जो चंद टूटे फूटे जुमले अर्ज किए हैं, हमें सुन समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हम आज हमारे अजीम बेटे सूफी अदील और रहमान नक्शबंदी, दस्तार तो हमने उस दिन की थी जिस दिन सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस जहान फ़ानी से पर्दा करके चले गए। जो फैमिली मैटर्स होते हैं, घरेलू मामला, उसकी दस्तारबंदी हमने बड़े साहबजादे हबीबुर रहमान को की, और सिलसिले के हवाले से, तरीक़त के हवाले से वो हमने जो दस्तारबंदी की थी वो साहबजादा अदील और रहमान। और इंशाल्लाह आज
सूफी साहब की निशानी हम उनको पहनाएंगे। अल्लाह मजीद अल्लाह करीम इनके लिए आसानियाँ फरमाए। ये मेरे नबी के गुलाम हूँ, ये उसी तरीके पे चलें जिस पे सूफी साहब चलते थे। आपकी दुआएं भी होंगी। हमारी ये एक अजीम बेटा है और आपकी हमारी दुआएं होंगी। बहुत से बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा है, स्टेज की जीनत बने हुए हैं, मोरी शरीफ के ग़ुलाम भी हैं, वादी अजीज़ शरीफ के भी ग़ुलाम हैं, मेरे हुजूर महबूबुल मेरे हुजूर क़िबला आलम के भी ग़ुलाम हैं। सब दुआ भी करेंगे और मजीद अल्लाह बरकत से नवाजे। अल्लाह 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 हमारे आके अल्लाह हम उनके उम्मती ओ हमारे नबी हम उनके उम्मती जिनके दिलों बेहयात वो हमारे नबी हम उनके उम्मती जिनके दिलों की बोसली अर्श ले वो हमारे नबी हम उनके उम्मती उम्मती तेरी किस्मत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम अस्सलाम खुदा के प्यारे रसूल और ये सलाम आज जाना हो कबूल। अल्लाह 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 मेरे मालिक तेरे खजाना कोई कमी नहीं, तू करीम है। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम फरमाई। अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफूर या गफूर। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद।